पढ़ते समय हम सभी का एक उद्देश्य होता है कि हम जो भी पढ़ें, जिस काम को भी हम कर रहे हैं, उस काम में हम सर्वश्रेष्ठ रहें और हमारा दूर दूर तक कोई भी मुकाबला ना हो। कहने का दोस्तों मतलब यह है कि हम सभी चाहते हैं कि हम भी एक टॉपर बने, और जब हम किसी टॉपर को देखते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि वह क्या करता होगा, किस तरह से वह पढ़ता होगा, क्या उसका डेली रूटीन रहा होगा जिसने वह यह मुकाम हासिल किया है। चाहे हम किसी भी फील्ड में देखते हैं दोस्तों, चाहे हम बात करें सिविल सर्विसेज की, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की, अगर हम किसी टॉपर को देखते हैं तो हमारे मन में जरूर यह सवाल आता है कि किस तरह से उसने अपने जीवन को ढाला है, अपने रूटीन को ढाला है, जिस वजह से वह यह मुकाम हासिल कर पाया है। तो आज मैं आपको टॉपर्स की ऐसे ही कुछ हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको कुछ बदलना है तो अपनी आदतें बदल दें, और अगर आपने अपनी आदतें बदल दी तो निश्चित ही आपका भविष्य पूरी तरह से बदलने वाला है और बहुत ही उज्जवल होने वाला है। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेज में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आइए आज हम जानते हैं कि टॉपर्स की वह कुछ ऐसी हैबिट्स जो हर इंसान को, जो हर विद्यार्थी को अपने अंदर अपनानी चाहिए और अपने जीवन को दोस्तों अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना चाहिए। सबसे पहले जानिए, अगर मान लीजिए आपको यह पता चल गया कि आपका एग्जाम आज से 1 से 1.5 महीने बाद है, तो आपको करना क्या है। देखिए, एग्जाम टाइम में हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वह यह होता है कि कम समय हमारे पास बचा होता है और हमें अधिक से अधिक चीजें याद करनी होती हैं, अपने पास रखनी होती हैं। और किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए आपका जो सबसे बेस्ट टाइम है वह है मॉर्निंग का टाइम, सुबह का समय। अगर आप 1 महीने में आपको पता चल गया कि आपका एग्जाम है, तो आपको सुबह उठने की आदत डालनी होगी, और सुबह उठने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको डिटरमाइंड होना होगा। आपको ये सोचना होगा कि अगर मैं सुबह उठता हूं तो मुझे इससे क्या लाभ होने वाले हैं, मुझे सारी चीजें याद होंगी। आपको मॉर्निंग वेकअप चैलेंज लेना होगा, और आपको ऐसा सिर्फ 1 हफ्ते करना है कि आप 1 हफ्ते पहले उठने पे फोकस करिए कि क्या मैं सुबह उठ पा रहा हूं या नहीं, और कोशिश ये करें 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे आप मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि देखिए अब सीजन थोड़ा चेंज हो रहा है तो आपको भी दिक्कतें होने वाली हैं, इसलिए आप सुबह उठने का प्रयास करें। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप देखोगे पूरी चीजें आपकी शेड्यूल से चलेंगी। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल आएगा कि सर मैं रात में पढ़ता हूं। देखिए, जब आप रात में पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस बात को मानते होंगे कि आपको सिर्फ एक टाइम मिलता है, वह रात का टाइम मिलता है। लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं तो आप तीनों पहर पढ़ सकते हैं। सुबह में भी आप पढ़ते हैं, दोपहर में भी आप पढ़ते हैं, और शाम में भी। तो आप रात में पढ़े ना पढ़े उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जितना समय आपको सुबह उठने में मिल जाता है उतना कभी भी आपको रात में जगने के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को भी आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए, उसको भी एक प्रॉपर दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को भी नींद एक फ्यूल का काम करती है। तो अगर आप रात भर जगते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में अनरेस्ट की फीलिंग होगी, आपको अच्छा फील नहीं होगा, बहुत दिनों तक आप इसको नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप मॉर्निंग वाली हैबिट अपना लेते हो तो आप किसी भी टारगेट को आप कम से कम लीस्ट एफर्ट में अचीव करोगे, ऐसा मैं आपसे दावा करता हूं। तो आप पहला जो प्रयास करें वो यह है कि आपको सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना है। दूसरी स्किल दोस्तों, आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखिए, सभी के पास 24 आवर्स होते हैं, और अगर किसी को सक्सेसफुल होना है तो भगवान ने 25 घंटे, 26 घंटे, 27 घंटे किसी को नहीं दिए हैं। इन 24 घंटों के अंदर ही आपको अपने अंदर वो स्किल्स अडॉप्ट करनी है जिससे कि आप सक्सेसफुल हो पाए। तो सबसे पहले जानिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके पास कार्य क्या है। देखिए, आपके पास कार्य है कि आपको स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है और सेल्फ स्टडी करनी है। इसके अलावा चौथा कोई काम मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर होना चाहिए। आपको करने के लिए सोचना भी चाहिए। तो आपको करना यह है कि सबसे पहले अपने 24 आवर्स को कैलकुलेट करिए, और ये देखिए कि आप कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप सबसे ज्यादा समय लगाते हैं। चाहे आप मोबाइल चलाने में सबसे ज्यादा लगाते हैं, गेम्स खेलने में लगाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उसी एक्टिविटी पर सबसे ज्यादा कम ध्यान देना है जो एक्टिविटी आप सबसे ज्यादा करते हो, और उस एक्टिविटी को सबसे ज्यादा करना है जो आप समय एनालाइज करने के बाद देखते हो कि आप सबसे कम कर रहे हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे कम अगर आप करते होगे तो अपनी पढ़ाई पर आप ध्यान देते होगे, बाकी चीजों पर आपका सबका ध्यान होता होगा, फोकस होता होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको ऐसा नहीं करना। आपको जब सबसे लीस्ट एक्टिविटी आपकी है उसी को आपको अपने प्रायोरिटी में लाना है। सबसे पहले डू इट नाउ टेक्निक भी आपको अपनानी है।
अगर आपने कोई टास्क आज अपनाया कि मुझे आज ट्रिग्नोमेट्री के 50 सवाल लगाने हैं, तो आपको यह नहीं सोचना कि कल का दिन मेरे पास है, चाहे जितना भी बच जाए दोस्तों, आपको ध्यान ये देना है कि मैंने 50 क्वेश्चंस का टारगेट लिया था, मुझे इस टारगेट को हर हाल में पूरा करना है, हर हाल में फुलफिल करना है। तो आपको करना क्या है, अपने टाइम को स्टडी में कन्वर्ट करिए, स्टडी आवर्स में कन्वर्ट करिए, और आप देखेंगे जब आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल आ जाएगी तो आपका रिजल्ट, आपका आउटपुट बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तीसरी बात आपको ध्यान देनी है, देखिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम कुछ दिन पढ़ते हैं फिर हमारा मन नहीं करता, बहुत सारे कहते हैं कि पढ़ाई छोड़े बहुत दिन हो गया, हम पढ़ नहीं पाते। तो आपको करना क्या है, सबसे बड़ा और सबसे स्टिफ और टफ चैलेंज आपका है कि आपको डेली स्टडी करनी है। आपको ध्यान ये देना है कि आप चाहे कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है दोस्तों, क्योंकि जब आप डेली पढ़ते हैं, जब आप डेली रूटीन में रहते हैं, तो आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस, आपका सीखने का जज्बा, ये सारी चीजें आपके अंदर बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। आपको ये चीजें पता नहीं चलेंगी, लेकिन आपको आपके रिजल्ट के माध्यम से ये चीजें दिखेंगी कि हाँ, जो आपने डेली मेहनत की वो आज आपके रिजल्ट में दिखता है। जैसे मान लीजिए किसी का दोस्तों एग्जाम है और किसी ने सपना सोचा कि मुझे आईएएस की परीक्षा देनी है और मुझे यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है, तो दोस्तों सोचने के बाद, एग्जाम सिलेबस देखने के बाद अधिकतर विद्यार्थी वहां हार मान जाते हैं और आप सबको सुनते हुए कहते होंगे कि यह परीक्षा बहुत टफ है। नहीं दोस्तों, परीक्षा टफ नहीं है, परीक्षा इसलिए टफ है क्योंकि उसके लिए त्याग, तपस्या और बलिदान करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अगर आप उस त्याग, तपस्या, बलिदान को करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और मैं आपको बता देता हूं, देखिए ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसे आप उत्तीर्ण नहीं कर सकते, जिसे आप पास नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आपको डेली वह काम बार बार करना होगा, और जो यह काम, जो पढ़ाई करने का कार्य डेली बार बार करता है बिना किसी एफर्ट के, बिना उसको कहना नहीं पड़ता, अपने मन से वो जब बैठता है तो वही उस अपनी सफलता की इबारत लिखने की तरफ अपने कदम को बढ़ाता है। तो आपको करना यह है कि आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा ध्यान देना है और इस काम को आपको डेली करना है। आप बिल्कुल इस तरह से सोचें जैसे आप कोई गेम खेलते हैं, आपने कोई गेम खेला और आप उसकी स्टेज 1 क्लियर कर चुके हो। अब आपके दिमाग में जब तक अगले गेम का स्टेज 2 नहीं आता है तो आपके मन में सवाल चलते रहते हैं कि मुझे स्टेज 2 कैसे क्लियर करना है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लाना है। सबसे पहले वह टॉपिक्स उठाएं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। जैसे किसी को मैथ बहुत अच्छा लगता है, किसी को सोशल साइंस बहुत अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपने शुरुआती सब्जेक्ट्स जो आपके बहुत फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनसे शुरुआत करें। हो सके तो आप हिंदी से शुरू करें, आप इंग्लिश से शुरू करें, कोई भी विषय दोस्तों जो आपको पसंद हो उस विषय को उठाएं और कहीं ना कहीं पहले अपनी आदत को बना लें। जब आप डेली पढ़ने की आदत बना लेंगे तो आप बड़े से बड़े टारगेट को बहुत आसानी के साथ आप अचीव करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि टॉपर्स बनने के लिए ये जो मैंने आपको कुछ उपाय बताए बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझ में आए होंगे और आपको अंदर से कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छा करने के लिए प्रेरणा जरूर प्रदान किया होगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।